शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। दीपो ज्योति पर ब्रह्म दीपो ज्योतिर्जनार्दना दीपो हर्तु मे पापम संध्या दीपो नमोस्तुते। जीवनम सारयति संसारे भारती भारते नवजीवनम साधयति संस्कार भारती भारते नवजीवनम। ऐसा नहीं होना चाहिए। विश्वास और कर्म दो पृथक वस्तुएं हैं। राजनीति में बराबरी का पद निरपति का भूषण है। देश के राजा का एक श्रीमान के दर्शन करना चाहता माने नहीं, मैं जानता हूँ वो क्यों आया। वत्सराज के पत्र पर उचित विचार करके ही उत्तर दिया जाएगा। सब लोगों, आपका इस संबंध में क्या विचार है? महाराज की बात राजा दाहिर, मुझे माननीय खलीफा साहब ने भेजा है। तुम्हारे कुछ आदमियों ने बेकसूर अरबी व्यापारी के जहाज को क्यों लूट लिया और उनके कुछ आदमियों को क्यों मार डाला? इसीलिए खलीफा ने तुम पर इल्जाम लगाकर ये हुक्म दिया है कि तुम अपने गुनाहों की माफी मांगते हुए देवर का बंदगा खलीफा साहब को सौंप दो और अरबी व्यापार का रास्ता खोल दो, नहीं तो सिंध की जमीन खून से रंग जाएगी। तुम्हें मालूम हो, फारस, रोम और स्पेन तक हमारा राज हो गया है और अब वो दिन दूर नहीं जब खलीफा का डंका सारे हिंदुस्तान में बजेगा और तुम्हारे जैसे अपने किए का फल पाएंगे। जय शाह, दूत का कर्तव्य है कि अपने स्वामी के मनोभावों को प्रकट करने में तनिक भी संकोच न करे। हमारे शास्त्रों में दूत अवध्य है, इसलिए हम तेरी दुष्टता भरी बातें शांति से सुनी। क्या तेरे स्वामी को यह मालूम नहीं कि उस दुष्ट अरबी व्यापारी ने हमारी सीमा में घुसकर हमारे प्रजाजनों, स्त्रियों और बालकों को बहकाकर भगा ले जाने की चेष्टा की? हमारी प्रजा ने जो उसका सत्कार किया, उसका फल हमें ये दिया गया। तो फिर तेरा स्वामी देवर की बंदरगाह किस बूते पर मांग रहा है? और इससे पूर्व भी तो तेरे स्वामी और उसके बाप ने अपने बल की अच्छी परीक्षा कर ली। तो फिर तेरे स्वामी का ये दुस्साहस किस बूते पर हुआ? हमारे रहे हमने शत्रुत्व है। एक बगदादी राजा की तो बात ही क्या, यदि समस्त संसार भी दहाड़ पर अनुचित दबाव डालकर उसका देश उससे छीनने की चेष्टा करेगा तो दहाड़ उसके दांत खट्टे कर देगा। क्या सुना दे हमारी कही सभी बातें तेरे स्वामी को। हमने किसी भी व्यापारी को जानबूझकर कष्ट नहीं दिया। अच्छी तरह से सोच लो, कहीं ऐसा ना हो कि एक व्यापारी के बदले सारा सिंध खलीफा को सौंपना पड़े। अरे बोल! बहुत वक्त अपने कर्म का पालन कर, अन्यथा तुझे मालूम नहीं कि महाराज का नाम लेते ही तेरा रक्त हमारे वीरों की महावर बन जाता है। क्या मेरे लिए यही पैगाम है? हाँ, तेरे और तेरे स्वामी दोनों के लिए। जा। दुष्कर्मियों ने उल्टा हमें दोषी ठहराकर लड़ाई के लिए उकसाया है, मृत्यु को बुलाने का प्रयास किया है। इस समय आवश्यकता है कि हम सदा के लिए नरभियों का नाश कर दें। साधु मैं मालूम। तुम यहाँ कैसे? युवराज, कुछ मत पूछिए, सब कुछ नष्ट हो गया है। देवर के युद्ध में मैं आपके साथ था, ये तो आपको ज्ञाति है। हाँ, ज्ञान बुद्धि की करतूतों से हमारा नहीं। तुम्हारी और वत्सराज की अवस्था सुनकर
मैं लड़ते लड़ते उस वक्त बढ़ा, पर शत्रुओं के असंख्य सेना के सामने मेरी सब सेना कट गई। मेरा और मोहम्मद बिन कासिम का घोर युद्ध हुआ। मेरे दूसरे ही वार में उसका अंत था। किसी बीच उसके सहस्त्रों लोग मेरे ऊपर टूट पड़े, मैं घायल हो गया। शत्रु आगे बढ़ा और पिताजी के साथ उनका युद्ध हुआ, और अंत में पिताजी के साथ जो हुआ वो तुम्हें क्या युवराज, युवराज, महाराज की मृत्यु के बाद शत्रु ने आलोर पर आक्रमण किया। आलोर में आपकी माता लाड़ी देवी ने शत्रु का सामना किया, और अंत में वो भी वीर राजपूत स्त्रियों की तरह वहीं जलकर भस्म हो गई। जो खूबसूरत मेकअप आप सभी को आपने देखा, अलग अलग पात्रों में 47 पात्रों को इन 20 कलाकारों के साथ निभाने में जिन्होंने हमारी मदद की, हमेशा चमत्कृत करने वाले श्री रवि बांका। रवि बांका हमारे जयपुर के बहुत ही वरिष्ठ कलाकार हैं। कई सिनेमाओं, मतलब शायद 1000 से ज्यादा नाटकों में और फिल्मों में उन्होंने काम किया है। ये हमारा सौभाग्य हमारे साथ आते हैं। और अंत में इन किरदारों को तराशने में जिनकी महती भूमिका रही है वो है जिन्होंने 2 रोल किए थे, एक तो कंचुकी और एक समुद्र की। इन तराशने वाला, इनको रूप देने वाला, इस फौज के सेनापति कहूंगा जिन्होंने निर्देशन किया है, संजय लेले आते हैं। और अंत में इन किरदारों को तराशने में जिनकी महती भूमिका रही है वो है जिन्होंने 2 रोल किए थे, एक तो कंचुकी और एक समुद्र की। इन तराशने वाला, इनको रूप देने वाला, इस फौज के सेनापति कहूंगा जिन्होंने निर्देशन किया है, संजय लेले।